अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूं, ये बहुत ही अहम वीडियो है। वो एक सवाल जो बार बार मुझसे पूछा जाता है कि हम वजीफा कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया है उस पे फोकस करना है, हमारा उस पे फोकस नहीं बन पा रहा। असल में वो फोकस नहीं होता, यकीन कामिल होता है। जब आपका यकीन कामिल नहीं बन पाता तो जो चीज भी आप करने जा रहे होते हैं उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलता। आज कुछ मैं ऐसी बातें करूंगा जो हमारे इर्द गिर्द आज भी बहुत मशहूर बातें हैं। बचपन में हम सुनते थे, उल्टी आंख फड़के तो उस दिन आपके साथ बुरा होता है। और जब भी उल्टी आंख फड़कती थी हम डर जाते थे और वाकई हमारे साथ बुरा होता था। जिस दिन हमारी सीधी आंख फड़कती थी तो हमें यकीन हो जाता था कि आज कुछ खुशखबरी आने वाली है, और उस दिन हमें एक खुशखबरी मिल जाती थी। मेरे अपने साथ ही होता रहा है, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। तो आंख उल्टी फड़कती थी तो बुरा होता था, सीधी फड़कती थी तो अच्छा होता था। बड़ा हुआ मैं तो समझ आई, आंख का फड़कना असल में ब्लड सर्कुलेशन का मसला है। कोई आसाबी कमजोरी है जिसकी वजह से आंख फड़कती है। आंख का फड़कना अच्छाई या बुराई, यानी अच्छा होगा या बुरा होगा से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो सवाल पैदा हो गया, तो फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, या उस दिन मुझे खुशखबरी कैसे मिल गई? फिर आज एक बात समझ आई, उस दिन मेरी जिंदगी में कोई खुशखबरी नहीं थी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन का मसला था, आसाबी कमजोरी थी, आंख फड़की। मैंने क्योंकि खुद से यकीन बना लिया, लो भाई आज तो कुछ खुशखबरी आने वाली है। दूर दूर तक कोई खुशखबरी नहीं थी। मेरे उस यकीन कामिल की वजह से मैंने पूरी अपनी पॉजिटिव एनर्जी खुशखबरी की तरफ लगा दी। बेचैन रहा और इंतजार में था, आंख फड़की है, अभी कुछ देर तक, घंटे बाद, किसी ना किसी लम्हे आज की डेट में ही खुशखबरी मिलेगी। तो मैंने अपने उस यकीन कामिल की वजह से हफ्ते बाद नहीं, उसी दिन ही खुशखबरी हासिल की और खुद ही कहने पे मजबूर हो गया, देखा मैंने कहा था आंख फड़क रही है तो आज खुशखबरी मिलेगी, और मिल गई है। और इसी तरह जिस दिन मेरी जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं होना था और मैंने यकीन कामिल बना लिया, खौफ पैदा कर लिया, पूरी नेगेटिव एनर्जी जिस्म से निकाली कि आज तो कुछ बुरा होना है, यानी कि तलाश में था। जब तक बुरा ना होता मुझे यकीन ना आता, एक खौफ बैठा हुआ था। जैसे ही कोई बुरी खबर, बुरा वाकया, कुछ भी बुरा सामने आया, मैंने कहा देखा मेरी आंख फड़क रही थी। इसकी एक और मिसाल लेता हूं। चार दोस्त हैं, सफर पे निकल रहे हैं और एक दोस्त कह रहा है यार आज नहीं चलते, मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है आज नहीं जाना चाहिए, कोई गड़बड़ होगी। वो बाकी तीनों कहते हैं यार कुछ नहीं होता है, एवं तू वहम कर रहा है। वो बहुत कहता है नहीं यार मेरा दिल कह रहा है नहीं जाना चाहिए। फिर भी चारों रवाना हो जाते हैं और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब तीनों क्या कहेंगे, यार ये ठीक कह रहा था, इसका दिल पहले से कह रहा था। यही समझने वाली बात है, एक्सीडेंट नहीं होना था। जिस दोस्त ने पहले से ही नेगेटिव एनर्जी लगा दी, हाय कुछ होने वाला है, हाय कुछ होने वाला है, उसकी नेगेटिव एनर्जी, उसका यकीन कामिल हादसे को बुलाकर ले आया। होना कुछ भी नहीं था। हुआ क्या, उसके बार बार कहने से वो तीनों चल तो पड़े, लेकिन रास्ते में वो भी तीनों खौफजदा हो गए थे। यार ये मना करता तो रहा है, हम भी जा रहे हैं। उनके दिल में भी वहम आ गया, यकीन ये नहीं कि उन्होंने भी उसकी उस नेगेटिव एनर्जी को सपोर्ट कर दिया वहम करके। अगर वो तीनों कहें 100% गारंटी दे रहे हैं कुछ नहीं होता, तो कुछ भी ना होता। और कई दफा ऐसा होता है, एक दोस्त कहता है, बाकी दोस्त कहते हैं मैं गारंटी देता हूं कुछ नहीं होगा। वो गारंटी नहीं दे रहा होता, वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को लगा रहा होता है। वो अपने यकीन कामिल की बिना पे कह रहा होता है कि कुछ नहीं होगा, तो उसका यकीन कामिल इतना मजबूत होता है कुछ भी नहीं होता। अगर वो भी डामाडोल हो जाए, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो नेगेटिव एनर्जी लगा रहा है, नेगेटिव एनर्जी क्या लगा रहा है, कुछ गड़बड़ होगी। होना कुछ भी नहीं है, आपने नेगेटिव एनर्जी लगा दी।
इसी तरह एक आम सी मिसाल बनी हुई है, काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो बुरा होता है। काली बिल्ली बेचारी का रास्ता काटने से कोई ताल्लुक नहीं है। यकीन मानिए, जब भी मेरे आगे से काली बिल्ली गुजर जाती है मैं छलांगे मारता हूं, आज तो खुशखबरी आएगी, क्योंकि मैंने यकीन कामिल बनाया है। बिल्ली का उसी आंख की तरह, जिस तरह आंख फड़कती थी और मैं यकीन कामिल बनाता था, बिल्ली का भी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हां, मैंने सोर्स आंख को बनाया होता था। आंख फड़कती थी मैं खुश हो जाता था, दूसरी फड़कती थी मैं डर जाता था। तो सोर्स क्योंकि आंख थी, यकीन कामिल मैं बनाता था। तो इसी तरह लोग, जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो उसी वक्त उनका यकीन कामिल बन जाता है, आज कुछ बुरा होगा, नहीं जाना चाहिए क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काटा है। और वो फिर भी जाते हैं तो अपनी पूरी एनर्जी लगा के जाते हैं, यकीन कामिल बना के जाते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काटा हुआ है, हम फिर भी जा रहे हैं, देखना गलत होगा, देखना बुरा होगा। इतना यकीन कामिल होता है, बुरा हो जाता है और आगे से कहते हैं देखा मैंने क्या कहा था, बुरा होगा, हो गया, नहीं हुआ बुरा। वो आपने खुद किया है, अपने बिलीव पे, अपने यकीन कामिल पे अपनी नेगेटिव एनर्जी लगा के। जैसे मैंने कहा, मेरे आगे से काली बिल्ली गुजरे, मैं छलांगे मारता हूं, खुशखबरी आएगी, तो खुशखबरी आ जाती है। तो वो बिल्ली मेरे लिए अच्छी कैसे हो गई? क्योंकि बिल्ली बेचारी का कोई बीच में रोल नहीं है। यकीन कामिल आपका है जो आपने बनाना है। यही जिंदगी का रूल है, इसी को यकीन कामिल कहते हैं। पैदाइशी तौर पे हर इंसान अमीर नहीं है। कुछ लोग हैं जो अमीर घरानों में पैदा होते हैं। ज्यादातर लोग जो बाद में अमीर बने वो अमीर घरानों में पैदा नहीं हुए थे, उनकी सोच अमीर थी। हम जिस घर में पैदा हो जाते हैं, हमारी सोच ही यह बन जाती है, हमें कहां से मिलेगा, हम तो हैं ही गरीब, नहीं हमें नहीं मिल सकता। और कुछ गरीब घरानों में भी ऐसे लोग जो हम बचपन में देखते रहे हैं, जो कहते हुए पाए गए हैं, ओए ऐसी की तैसी, मैं ये लूंगा, मैं ये लूंगा, देखना मैं ये लूंगा। वक्त ने दिखाया उनको मिल गया है। तो हमें तो हंसी आती थी उन पे कि इनको कहां से मिलेगा, हम तो फिर भी खाते पीते लोग हैं, ये तो बिल्कुल फटीचर है, कहां से मिलेगा। लेकिन उसको मिल गया। उसका वो बिलीव, उसका वो एनर्जी लेवल, वो उसका यकीन कामिल, वो मैनिफेस्टेशन करता था, वो ऐसे ड्रीम देखता था, वो ऐसे ख्वाब, ऐसे ख्याल हर वक्त रखता था। ख्वाब देखना असल में यकीन कामिल कहलाता है, अल्लाह की जात पे, कुदरत पे, कि मुझे पता है मुझे मिलेगा। तो वो यकीन कामिल वो जिंदगी में वो चीज को ले आता है। अब आखिरी बात क्या है यकीन कामिल की? यकीन कामिल किस तरह होता है? दो सोच हैं, दो दिमाग हैं, शऊर, लाशऊर, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। बज़ाहिर दुआ में तो यही लफ्ज हम बार बार दोहराते हैं, या अल्लाह ये मिल जाए, या अल्लाह दे दे, या अल्लाह मिल जाए, या अल्लाह दे दे। लेकिन जैसे ही दुआ ख़त्म होती है, साथ ही थोड़ी देर के बाद मुसल्ले से उठते हैं, उस जगह से उठते हैं, दुआ वाली जगह से उठते हैं, साथ ही सोच शुरू हो जाती है, हाय क्या बनेगा। आपको तो पूरा यकीन है क्या बनेगा। शऊर से दुआ मांगी, या अल्लाह ये मिल जाए। और लाशऊरी तौर पे, यानी लाशऊर किसको कहते हैं? आपकी रूह को, आपकी सोल को। और सोल क्या कह रही है? हाय क्या होगा। तो आपको तो पूरा बिलीव है क्या होगा, नहीं होगा तो आपका काम कैसे हो। जब अंदर से आवाज आती है, अंदर से आवाज किसको कहते हैं? लाशऊर को। जो आप बैठ के ख्याल होते हैं, जो सोचते हैं, ख्यालों में गुम होते हैं, जिसको मैं कहता हूं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, साइंस कहती है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें अल्फा वेव निकलती हैं। उस कैफियत में जो आप ख्यालों में गुम होते हैं, तखय्युल में होते हैं, गहरी सोच में गुम होते हैं, गहरी सोच में आप जो भी सोच रहे हैं वही आपका यकीन कामिल है। ये याद रखिएगा। मैंने शुरू में कहा आज की वीडियो बहुत अहम है ये समझाने के लिए यकीन कामिल क्या है। यकीन कामिल वही है जो आप तखय्युल में, ख्यालात में, गहरी सोच में। हर इंसान, मतलब मैं यूं हाथ रख के बैठा हूं, आंखें खुली हैं, लेकिन मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा सामने क्या है, क्योंकि मेरा शऊर तो गुम है कहीं। लाशऊरी तौर पे मैं ऐसा बैठा सोच रहा हूं, तो मेरा लाशऊर सोच रहा है। लाशऊर जो भी सोच रहा है वही मेरा यकीन कामिल है। आप तमाम लोग जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, सोचिए दिन में कितनी दफा आप बैठे बैठे सोचों में गुम हो जाते हैं, ख्यालात आते हैं। कुछ लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, और कुछ लोगों को काम करते हुए, खाना पकाते हुए, ऑफिस जाते हुए, कुछ भी करते हुए ख्यालात आते हैं। वो उस लम्हे जो आपको ख्याल आएंगे वही जिंदगी में आपको मिलेगा, क्योंकि जिस लम्हे आप ख्यालों में गुम होते हैं उस लम्हे आप लाशऊरी तौर पे अपनी रूह के साथ सोच रहे होते हैं, और रूह जो सोचती है वही आपको मिलके रहता है, और उसी को ही यकीन कामिल कहते हैं। जुबान से कह देना, जैसे एक मुसलमान कहता है आई एम अ मुस्लिम, मैं एक मुसलमान हूं,
क्या हम उसको मान लें? नहीं। उसका किरदार से पता लगेगा वो मुसलमान है या नहीं है, कहने से नहीं होगा। यानी कोई भी लफ्ज, मैं बादशाह हूं, कहने से कैसे पता लगेगा? आपका किरदार बताएगा आपने बादशाहों वाले काम किए हैं। तो सिर्फ कहना नहीं है, आपका किरदार, हम कहते हैं किरदार किसको कहते हैं? प्रैक्टिकली करके दिखाना। तो जब हम कोई दुआ, कोई विश, कोई वजीफा, कोई अमल पढ़ते हैं तो उस वक्त मांग तो रहे हैं, लेकिन आपके लाशऊर को, आपके यकीन कामिल को, आपकी रूह को यकीन कितना है? मांगना और यकीन करना, ये दो बातें हैं। इसके ऊपर मैं कई वीडियोस बनाता आ रहा हूं और बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप जिंदगी भर मुझे दुआएं देंगे जिसको ये बात समझ आ गई। सोचना और प्रैक्टिकली दो मुख्तलिफ बातें। आप चाहते हैं ये मिले, लेकिन आपको यकीन यह नहीं मिलेगा। कैसे? जब भी ख्यालों में जाते हैं, बुरे ख्याल आते हैं। उन ख्यालों में जो शख्स, मिसाल के तौर पे मुझे गाड़ी चाहिए, मैंने दुआ मांगी मुझे फलां गाड़ी चाहिए। अब दुआ मांगना मेरी ख्वाहिश है, लफ्जों की अदायगी है। जैसे मैंने कहा मैं मुसलमान हूं, ठीक है जी, लफ्जों से कह दिया मुझे गाड़ी चाहिए। अब प्रैक्टिकली मुझे सबूत देना है। प्रैक्टिकली क्या है? मैंने यूं करके देखा तो मैं क्या देख रहा हूं, मुझे गाड़ी मिल गई है, मैं उस गाड़ी में बैठा हूं, उसको चला रहा हूं और जा रहा हूं, दोस्तों को बिठा रहा हूं, फैमिली को लेकर जा रहा हूं, छोड़ रहा हूं, लोगों को लिफ्ट ले रहा हूं। प्रैक्टिकली मैं गाड़ी चलाता फिर रहा हूं, यूं ख्याल में बैठा देख रहा हूं। तो इसका मतलब है मेरी रूह को यकीन है, मुझे यकीन कामिल है, क्योंकि मैं ड्रीम भी बैठा बैठा वही देख रहा हूं, मुझे ख्याल भी वही आ रही है कि गाड़ी मेरे पास आ चुकी है। तो समझिए आपको गाड़ी मिल गई। कहां से आई, पैसे कहां से आए, मिली कहां से, कुछ भी नहीं आपको जानना, आपको गाड़ी मिल जाएगी। 100% गाड़ी आपके पास होगी। लेकिन आपने दुआ तो मांग ली मुझे गाड़ी चाहिए, लेकिन जैसे ही ख्याल में गए, ये ठंडी सांस ही इनकार है कि नहीं मिलेगा। ये जो लोग ठंडी सांस लेते हैं ना ख्यालों से पहले, दैट मीन मायूसी है, नहीं है आपको बिलीव। तो आपको ख्वाब कहां से आएंगे? तो आपने दुआ तो मांग ली गाड़ी की, लेकिन आप जैसे ख्यालों में गए, सर झटक के सोचों में गर्क हुए, आप तो परेशानियां सोच रहे हैं, गाड़ी तो दूर दूर तक है ही नहीं। जो शख्स रोड पे खड़ा है और एक गाड़ी जो उसकी फेवरेट गाड़ी है जैसे उसके सामने गुजरी है, तो वो दो सोचे हैं। एक ये है, ये मेरी कार है, ये मेरी है, मैं बैठा हूं इसमें, उसको बिलीव है वो उसकी हो जाएगी, उसको मिलेगी। और एक कह रहा है काश काश। काश का मतलब क्या है? बिलीव नहीं है, शायद है तो मुश्किल, नहीं मिलेगी उसको। ये छोटी छोटी बातें आज मैंने एग्जाम्पल दिए हैं समझाने के लिए, यकीन कामिल बनाने के लिए। तमाम वजीफे, तमाम चिल्लें, तमाम दुआएं, तमाम मेडिटेशन, तमाम मैनिफेस्टेशन, सब कुछ जो दिमाग से जुड़ा है, दिमाग को अगर यकीन कामिल है तो आपको मिलेगा। मेडिटेशन में एक सवाल भी किसी ने मुझसे शायद पूछा था लाइव शो के कमेंट्स में कि जी आप तो लोगों को बताते हैं मेडिटेशन के, मेडिटेशन में कुछ भी ना करो सब कुछ मिल जाता है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल मिल जाता है। कैसे? देना अल्लाह की जात ने है, मांगना इंसान ने है। तो आपको जब यकीन कामिल होगा तो क्या वो अल्लाह आपको नहीं देगा? 100% देगा। लोग कहते हैं जी उसके लिए मजदूरी करनी पड़ती है। जितना एक भट्ठे पे, जो ईंटों का भट्ठा जिसमें ईंटें पकाई जाती हैं आग के ऊपर, जितना वो भट्ठे पे काम करने वाला मजदूर मेहनत कर रहा है, हम तो उसके बराबर मेहनत कर ही नहीं सकते। फिजिकली मेहनत, तपती धूप के अंदर वो सर पे ईंटें उठा उठा के भट्ठे के अंदर डाल रहा है और आग में से ईंटें निकाल रहा है। तो मजदूर पे काम करने वाले का बेटा भी मजदूर ही रहता है, अमीर क्यों नहीं होता? आप मेहनत से नहीं, मांगने से, अपने अमल से अमीर होते हैं। अब वो मेहनत तो कर रहा है, लेकिन उसको ये यकीन है मैं भी गरीब, मेरा बाप भी गरीब था, मेरा बेटा भी यही भट्ठे पे काम करेगा, तो नस्ल दर नस्ल वो काम करते आ रहे हैं। आप पैदा जरूर गरीब घर के अंदर हुए हैं, लेकिन उसी वक्त कहें अल्लाह ने मुझे पैदा कर दिया, अब अल्लाह चाहता है कि मैं अमीर कबीर बनूं, तो आप बन जाएंगे। कहां से आएगा, कैसे आएगा, यह सोचना आपका काम नहीं है। क्योंकि जैसे आपके रिस्क का रोजाना बंदोबस्त किया जाता है, जो आपके पेट में खाना जाता है, आपको पता है वो कहां से आता है? नहीं। वो रब आज चाहे आपका खाना पीना बंद कर दे, बीमारी लगा दे, कैसे बंदोबस्त हो रहा है वो कर रहा है। बहाना है, उधर से आ गया उधर से आ गया, वो कर रहा है। ऐसे ही वो बंदोबस्त करता है और उसका जिसको यकीन कामिल होता है। अब किसी ने मुझसे एक अजीब व गरीब सा सवाल पूछा, क्या मैं सारा दिन घर में सोया रहूं तो मुझे मिल जाएगा? जैसे रिस्क के बारे में खुदा का वादा है, रिस्क ढूंढ कर तुम तक पहुंचेगा, तो आप बेशक सोए रहें, लेकिन एक वसीला ऐसे आएगा कि आपको उठना पड़ जाएगा। आप ना चाहते हुए भी उठ जाएंगे, खुशी से उठ जाएंगे। अच्छा ये हो गया, आप उठ के भागेंगे, वो वसीला बन जाएगा। बट बात वही है, यकीन कामिल।
इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं आप सोए रहें, कहने का मतलब है जो चीज मिलनी है, यकीन कामिल है, तो सोए हुए को भी बाहर एक वसीला आके जगाता है, उठ भाई तेरा ये काम हो गया कर, और वो अपना काम करता है। तो बिलीव बनाइए, यकीन कामिल बनाइए, जो जिंदगी में चाहते हैं आपको मिल जाएगा। मेरे साथ जो वीडियो लिंक में बैठते हैं, बुकिंग कराते हैं वीडियो कॉल की मीटिंग के लिए, यकीन मानिए बाज एक मीटिंग, बाज के साथ 2 मीटिंग भी होती हैं, बाज के साथ 3 मीटिंग भी होती हैं, लेकिन तीसरी मीटिंग के पास उनका इतना यकीन कामिल बन चुका होता है, वो सर पकड़ के बैठे होते हैं। मैं कहता हूं क्या हुआ? कहते हैं हमने तो बेड़ा गर्क ही खुद किया अपना। आज जो आपकी बातें सुनी है, आज समझ आया काश इस पर पहले अमल कर लेते, हम तो कहां से कहां होते। मैं कहता हूं क्या समझ आई? वो कहती है सर आपकी बातों से समझ आइए किसी ने हमारा बेड़ा गर्क नहीं किया, हमने खुद अपना बेड़ा गर्क किया है, अपनी सोच से, अपने ख्यालात से। और जब मैं उनको मेडिटेशन करवाता हूं और वो सामने आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं, यानी मुराकबा करते हैं, मैं उनको मुराकबा करवाता हूं और कनेक्ट होके जब वापस आते हैं कहते हैं क्या है, हमने पहले क्यों नहीं किया। बेचैनी हो जाती है उनके अंदर कि अब वो इसको बार बार करें। आप तस्बीह करें, ये भी मुराकबा है, कुछ नहीं, आप एक हाथ में तस्बीह लेके बैठे हैं, अल्लाह 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 पढ़ रहे हैं सर, आप ऐसे मुराकबा कर रहे हैं, कनेक्ट हो जाते हैं आप। तो एक अल्लाह अल्लाह की तस्बीह करते हैं, कहते हैं क्या नजारे देख लिया मैंने, मैं कहां कनेक्ट हो गई थी या हो गया था। तो वो उस 1, 2 या 3 मीटिंग के बाद उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। फिर वो बताते हैं जी अचीव करना शुरू कर दिया है, जो सोचते हैं वो मिल जाता है, जो ख्वाहिश करते हैं वो मिल जाते हैं। मैं करता क्या हूं, उस इंसान को सामने बिठाता हूं। वीडियो कॉल का मतलब क्या होता है? आपका ऑरा देखना, इस वक्त आपका ऑरा क्या है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी कितनी है, आपकी नेगेटिव एनर्जी कितनी है, आपको कितना बूस्ट करना है, आपको कितना गाइड करना है, आपके दिमाग की मेमोरी के अंदर कितना जंक पड़ा हुआ है, कितना एरर पड़े हुए हैं, कितनी दुख मुसीबतें परेशानियां पड़ी हुई हैं, उनको मैंने डिलीट कैसे करना है, उनको डिलीट करके उनके अंदर नए सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करनी है, नई एप्स कैसे इंस्टॉल करनी है, उन मेमोरी को खाली करके बिल्कुल 0 मीटर करके नई चीजें कैसे भरनी है, वो चीजें भरनी है जो आपकी ख्वाहिश हैं, जो आप चाहते हैं ताकि आपको जिंदगी में मिले। जब मैं वो चीजें भर देता हूं तो फिर आप जब भी बैठे बैठे सोचते हैं तो आपको वही ख्यालात आते हैं जो मैंने भरे होते हैं। और वो कौन से होते हैं? वो ख्यालात होते हैं जो आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। और जब आप उनको मुसलसल सोचना शुरू कर देते हैं तो आपको जिंदगी में हासिल भी हो जाता है। इसलिए जितने भी लोग मीटिंग में बैठते हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा। मैं तो इसलिए कहता हूं सबको आना चाहिए मीटिंग में। आपको प्रॉब्लम नहीं भी है जिंदगी में, आपको मीटिंग में मेरे सामने जरूर बैठना चाहिए ताकि मैं आपका ऑरा देखूं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को इतना बूस्ट कर दूं, आपका माइंड इतना क्लियर हो जाए जिंदगी में कि आपको बिलीव, आपको यकीन कामिल इतना मजबूत हो कि आप यूं अपने काम हल कर सकें। बस आज की वीडियो में यही मैसेज था, जिसका यकीन कामिल बन गया वो कामयाब हो गया।